नमस्कार। केएनपी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और डालते हैं आज की खबर पर एक नजर। सर एक घटना है 12 बजे की रात और 13 की मॉर्निंग 2-2:30 बजे के बीच की सर। हाँ जी सर। तो सर वहाँ यहाँ पे कुछ नहीं, एक गार्ड द्वारा बताया गया यहाँ पे एक अकेले बालिका बैठी हुई। तो उन्होंने हमको बुला के हमारी टीम वहाँ पहुँच के उस बालिका को यहाँ पे बिठा के मन अपने ऑफिस के आगे बिठा के तो उससे पूछा तो उसने बोला मैं ऐसे ऐसे दिल्ली से आई हूँ। अब रात का समय था तो सर हमने उसका जीडी करवा के उसको बालिका निकेतन में रखवा। दिल्ली से उत्तराखंड रोडवेज की बस में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एसएसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की रहने वाली है। वारदात के बाद से नाबालिग लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बताया जाता है कि 12 अगस्त की रात को 12 बजे वह दिल्ली के आईएसबीटी से उत्तराखंड रोडवेज से देहरादून पहुंची थी। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें से 3 ड्राइवर हैं, एक हेल्पर है और एक रोडवेज का कैशियर है। इन सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सभी पुलिस की हिरासत में है। किशोरी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वो रोडवेज बस से देहरादून पहुंची थी। वहीं इस घटना को लेकर लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। इसको लेकर लोगों में आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। लड़की को लेने उसका परिवार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से चल चुका है। 13 तारीख को इसमें जो है सूचना वहाँ पर जो 1098 है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, इनको सूचना वहाँ के गार्ड द्वारा दी गई थी कि एक बालिका संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ पर बैठी एक शॉप पर कुछ खा रही है और इस तरह वहाँ पर कोई संदिग्ध व्यक्ति भी दिख रहा है। तो इसको देखते हुए 1098 ने अपनी टीम के अन्य सदस्य को बुलाया और बच्ची से जो पूछताछ करी, उस पूछताछ में बिटिया द्वारा ये नहीं बताया गया कि वो कहाँ से आई है, किन परिस्थितियों में आई थी, और उसके द्वारा अपना घर कहीं कभी अन्य शहरों में बताया गया। और माता पिताजी के बारे में पूछने पर उसके द्वारा ये बताया गया कि उनके माता पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो इस सब चीज़ों को, परिस्थितियों को देखते हुए जो 1098 की चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम है, इनके द्वारा CWC के माध्यम से उसको काउंसलिंग के लिए ले जाया जाता, बाल निकेतन ले जाया गया था। और वहाँ इसके बाद उसकी फर्स्ट डे जो काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में भी वो नॉर्मल परिस्थितियों में उसने इसके द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया और अपने घर के बारे में भी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई। तो काउंसलिंग रिपोर्ट के अवलोकन से भी स्पष्ट हुआ, पूछताछ से भी। सेकेंड डे फिर से काउंसलिंग हुई, चूंकि काउंसलिंग लगातार होती है वहाँ बच्चों की, क्योंकि घर के बारे में और किन परिस्थितियों में वो यहाँ पर कैसे आए, तो इस सब चीज़ों की जब सेकंड डे काउंसलिंग हुई, थर्ड डे काउंसलिंग हुई, तो कहीं ना कहीं बच्ची द्वारा ये बात बताई गई कि जो है उसके द्वारा 5 लोग द्वारा गलत कार्य किया गया था। चूंकि मामला जब इस तरह का सामने आया पूछताछ में काउंसलिंग के दौरान, तो थाने पर जो है कल साय जो उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उस तहरीर के आधार पर 5 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो है पता चला कि घटनाक्रम जब वो बस से दिल्ली से बस से आई थी तो घटनाक्रम बस का था। तो इसके बाद वहाँ की सारी CCTV फुटेज को लेकर अवलोकन किया गया। उस अवलोकन के बाद बिटिया को देखा कि रात के करीब 1-1:30 बजे के करीब एक शॉप पर वहीं पर बैठी हुई थी और एक संदिग्ध व्यक्ति भी वहाँ पर खड़ा हुआ था और जिसको गार्ड ने भी पहचाना था कि यहाँ एक व्यक्ति यहाँ था, और इसकी सूचना तभी उसने 1098 को दी थी। तो इसके आधार पर संदिग्ध व्यक्ति को जब हमने ट्रैक डाउन किया और आसपास के लोगों से जानकारी करी, तो पता चला वह दिल्ली और देहरादून के बीच में जो बस चलती है उसका ड्राइवर था। तो उसको पूछताछ के लिए जब हमने उसको राउंड अप किया, तो पूछताछ में उसने घटनाक्रम का खुलासा किया कि उसके द्वारा कश्मीरी गेट पर जब बस खड़ी थी तो ये बच्ची वहाँ पर उसको मिली थी और इसके बाद इसने बहला फुसलाकर उसको अपनी बस में उसको ले आया था और यहाँ आके उसकी नीयत खराब हुई और उसने गलत काम किया बस में। चूंकि जब ये कार्य उसके द्वारा किया गया था तो उसका जो कंडक्टर है उसको भी इसकी जानकारी थी, तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया था। साथ ही साथ वहाँ परिसर में पीछे जहाँ इनकी पार्किंग होती है, वहाँ काफ़ी सारे बस और ड्राइवर और इस तरह के लोग वहाँ पर रहते हैं। तो इस चीज़ की जब जानकारी अन्य उसके ड्राइवर को हुई थी दूसरे बस के, तो उसके द्वारा भी गलत कार्य बच्ची के साथ किया गया, जैसा कि पूछताछ में अभी तक आया है। तो इस तरह से चिन्हित करके हमारे पास 3 बस के ड्राइवर, एक कंडक्टर और एक कैशियर जो कैश कलेक्शन का काम करता है, उसकी संलिप्तता इस बात में प्रकाश में आई थी। तो 5 लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। जो बस आइडेंटिफाइड हुई थी, रात इसमें स्टेट की फॉरेंसिक टीम को बुलाकर जो साक्ष्य संकलन की कार्रवाई इसमें की गई है। साथ ही जो हमारी काउंसलिंग की टीम थी, जो अलग अलग लोगों ने काउंसलिंग करी थी, उनसे भी वार्ता कर ली गई है। अब पूछताछ के बाद बिटिया का जो
था कि गांव का नाम पता चला था। उस गांव के नाम के आधार पर हमने वहां पर पुलिस से संपर्क करके टीम को वहां भेजा और वहां पर ये पता चला कि बिटिया जो वहां पर उनके पेरेंट्स जिंदा है और वहां के जो मौजूद लोग हैं उनसे भी बात की गई और उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया। उनके आने के बाद और चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। देखिए 70/2 जो हमारी जो BNS की सेक्शन है जो पहले गैंग रेप में यूज हुआ करती थी उसके तहत और हमारी जो पोक्सो अधिनियम की नाबालिग के विरुद्ध है वो उसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।